एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शम्मा शुभम मुदगल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए पहले तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी क्या चल रहा है, द मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले की हुई है। मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैं काम में बिजी थी। और यहाँ पर मेरा बन रहा है चीला, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में चीले खाने का मज़ा ही कुछ और है। और अभी आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है। अच्छा मौसम है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम है, तो ये मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठंडा मौसम है, फिर भी किचन में तो थोड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है किचन में। तो किचन में तो, और अभी मेरी सिर्फ रोटी बनी हुई है और शायद मम्मी बोल रही है कि खट्टे आलू बनाएंगी, तो वो मम्मी बनाएंगी। कुछ चीज़ें अपनी मम्मी के हाथ की लगती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपको सब्ज़ी बनाना नहीं आता क्या। मुझे आता है सब्ज़ी बनाना, पर मुझे मेरी मम्मी के हाथ की, मैं पूरी तैयारी कर देती हूँ और मम्मी से फ्राई करवा लेती हूँ, ताकि मम्मा अच्छी बनाएंगी और अच्छी भी लगेगी, सबको अच्छी लगती है उनके हाथ की। अभी तो हम लोग चीले एंजॉय करेंगे। तो किस किस के यहाँ पे बारिश में चीले बनते हैं, मुझे ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट करके। और आज ये तो मतलब कुछ ऑडियंस तो मेरी चाहती है कि मैं उनसे हर बार शेयर करूँ, तो इसलिए उनके लिए मैं सब बातें बताती हूँ। तो आज मैं अच्छी अच्छी रील शूट करने वाली हूँ। ऐसा मैंने सोचा है कि मैं आज का साड़ी वाड़ी पहन कर रील बनाऊँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो बना पाऊँगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मतलब वीडियो मैं बना लेती हूँ, मतलब जैसे प्रमोशन की वीडियोस भी होती है ना, वो बना लेती हूँ, पर मैं वॉइस ओवर देने में मतलब हो जाता है। अभी बैकग्राउंड से आपको काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी, आरती की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पूजन हो रही है, छोटी दीदी पूजा कर रही हैं। और हमारे यहाँ भी कोई आया हुआ है, तो मम्मी बाहर बैठे हुए हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही है। मम्मी ले जाओ ना, खा रही हो। अभी रोटी सीख जाती है तो ऐसा तो बहुत काम हो गया नहीं, क्योंकि रोटी सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मेरे हिसाब से। तो मैं जाऊंगी पाठ करने, तो मुझे पाठ करना है, तो मैं पाठ कर रही हूँ। मतलब बहुत लोगों ने मेरे को बोला था, एक ने उनको अभी बोला था कमेंट करके जब मैं लाइव आई थी कि आप गेहूँ चढ़ाना, तो मैं गेहूँ भी ले जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। तो गेहूँ भी चढ़ाऊँगी शिवलिंग पर डेली। तो एक डब्बे में भर के वहीं रख लेती हूँ पूजा वाले घर में ही, ताकि पूजा वाले कमरे में, ताकि मैं याद से चढ़ा सकूँ, इसलिए तो वही चढ़ाऊँगी मैं अभी। और अभी मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ। मैंने शुभ के टाइम पे भी शिव पुराण का पूरा पाठ किया था। बाकी जो रामायण है उनका मैं बालकांड था ना, वो पढ़ चुकी हूँ। वो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि तबीयत का कोई भरोसा नहीं था कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ लिया वो। और शिव पुराण तो ये मेरी चल रही है, ख़त्म होने में अभी थोड़ा टाइम है, फिर मैं शिव पुराण। चलिए देखते हैं आज का रूटीन कैसा क्या रहता है। वो सारी चीज़ें आप लोगों से पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ और मेरे साथ। इस यहाँ पर हम जा रहे हैं, कहाँ शुभ, कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। नानी के घर जा रहे हैं, क्यों? इसलिए आचू मेरी फिर पहन लेना, फिर पहन लेना, अभी रुक जाओ, फिर पहन लेना, ठीक है? अभी थोड़ी देर से पहन। नहीं मम्मी, अब उतरेंगे क्या? नो 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 नो, बाल जब तक सूखेंगे तब तक तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? है ना? तू का कोल्ड हो गया शुभी को। मैं भोजन की प्लेट तैयार है। मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरी रील कौन शूट करेगा, तो मेरा रील बनाने वाला पार्टनर आ चुका है। इसकी बहुत डिमांड होती है। डिमांड ऑन पीक। और इसको तो आप पहचानते ही हो, ये इस लोंडे को। अरे इनको तो आप जानते ही होंगे। ये आजकल मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, क्यों? इधर भी मैं ऐसी आ रही थी तो मैं दिख ही नहीं रही थी। और को मैं आज कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। बढ़िया, मैंने सावन की, अभी सावन आया नहीं, उससे पहले मैंने सावन की हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। और आज मैंने सावन वाली हरी साड़ी पहन ली, क्यों? हरी लाल। ओ वाओ, बारिश होगी। हो मेरी नेल पेंट भी रेडी। और अभी मैंने रील बनाना है, मन ने रील बनाने। हाँ बेटा, शुभी पता नहीं कुछ भी करती रहती है। और अभी मैं आई हूँ अपनी भाभी के यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी रामायण का पाठ हो रहा है। बारिश तो मस्त हो रही है, ऐसी बारिश गिरती रहे भले ही है ना, अपन रील इजीली शूट हो जाएगा। ये अभी वो क्या गिरा, पीला गिरे, वो आम जैसा लग रहा है ना? इधर वाला एप्पल लग रहा है। हाँ, इधर वाले तो बोल रही, अरे एप्पल तो यहाँ नहीं हो सकते, आम हो सकते ना, इसलिए मैंने आम बोला। कि आम आम जैसे दिख रहा है, वीडियो में तो आम जैसे दिख रहा है एप्पल ऐसा, लेकिन वो है वीला ही है ना, क्योंकि वीले खड़े वीला ही होगा, है ना? यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं कि भाभी हमारी दीदी को मावड़ लगाए, इसके बाद हमें मावड़ लगेगा।
यहाँ पे मार्बल लगाने के लिए हम बैठे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं हमारे पैर और हम। और यहाँ पर मेरी भाभी मेरे को मार्बल लगा रही थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं भी अपनी नंदू को मार्बल लगाती थी, क्योंकि हमारे मायके में क्या होता है ना, हमारी भाभियाँ जो हैं वही मार्बल लगाती हैं। कितनी भी नंद होंगी, कितनी भी सासें होंगी, सबको भाभियाँ ही मार्बल लगाती हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो अपने पैर छूने, जैसे कि मेरी पैर भाभी छेंगे, उनके अगर मार्बल लगाए तो बहुत अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे भाभी मेरे को मार्बल लगा रही थी, और मुझे मार्बल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मत ही पूछो। मैं जब शादी नहीं थी तब भी बहुत मार्बल लगाती थी। और यहाँ पे मैं मेरे मार्बल को डेकोरेट करी थी। मुझे ना ऐसे ही मार्बल लगाना पसंद है, बिंदी रख के, और उसको चारों तरफ बिंदी रख के छोटी छोटी। मुझे ऐसे मार्बल लगाना बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ साइड में 2 लाइन भी खींचते हैं, ससुराल मायका बोलते हैं उसको। तो ऐसा किस किस यहाँ पे होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैं और शुभी का भी देखो, शुभी ने बोला मम्मा मुझे ऐसे क्यों लगा, फिर मैंने शुभी को भी इसी तरीके से फिर डिज़ाइन बनाई, वो बढ़ गई थी, उसको भी बहुत पसंद। यहाँ पर हमारा तिलक वगैरह हो चुका है, खतरनाक तिलक लगाया है भाभी ने। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। मैं आ चुकी हूँ सागलों से, और सागलों से आके मैंने बनाई मम्मी और मेरे लिए चाय। ऐसे मम्मी खुद भी बना लेती हैं, पर मैं आ गई हूँ तो मैं बना देती हूँ। तो मम्मी और मैंने अभी हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, नो डाउट इतना अच्छा मौसम है कि बारिश होगी। और पता है मेरी खिड़की से कमरे में पानी आ गया है पूरा, मतलब दीदी के कमरे में पूरा गद्दा गीला हो गया है। वो हमारा जो था पांडा बेचारा, वो गीला हो गया है। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, सब कुछ गीला गीला हो गया, इतना पानी आया। मम्मी ने अभी सब चीज़ बाहर निकाल के रखी, सारा फैला रहा, मम्मी उठा रही हैं। देखो बेचारा हमारा ये गीला हो गया, बेचारा पूरा गीला हो चुका है ये। इसको अब पता नहीं कैसे सूखेगा, धूप नहीं निकलेगी तो सूख ही नहीं सकता, क्यों इतना मोटा है, और एक तो वो सूखेगा नहीं, पूरा गीला गीला हो गया है, गद्दा पूरा गीला हो गया है। क्या और मम्मी हमारी, यहाँ पे धूप आ गई, मेरे फेस से बढ़िया धूप पड़ी है, मैं बाहर आके बैठ गई तो। और हाँ, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाभी आप प्रेग्नेंट हो तो आप स्वागलों में नहीं लगोगे। तो पहले तो एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बाहर के बच्चे की आवाज़ आ रही है। एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे यहाँ स्वागलें होती है, तो हमारे यहाँ पूजा तो कर लेते हैं स्वागलों की। और मेरे मायके साइड तो नहीं मानते हैं, प्रेगनेंट लेडी को भी स्वागल खिला देते हैं। जैसे कि मैं आज ही मेरे चाचा के घर गई थी स्वागलों में, तो उनने मेरा तिलक लग किया मेरे चाचा के घर पर, तो वहाँ पर स्वागलें थी। अभी कल भी हमें एक जगह जाना है फंक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत होती है स्वागलें। बाकी में क्या होता है ना कि स्वागलों का मना भी नहीं करते हैं। स्वागलों में अगर बुलाया है तो आपको जाना ही पड़ेगा, भले आप थोड़ी देर के लिए जाओ, पर जाना पड़ता है। स्वागलों के लिए मना नहीं करते हैं, बोलते हैं स्वागल तो स्वागल होती है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे कुछ भी हो। हमारे यहाँ पे ऐसे मानते हैं, बहुत लोग यहाँ पे नहीं भी मानते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोगों को। और पूजन तो कर लेते हैं, आप लोग पूजा का ही बोल रहे हैं कि पूजा नहीं करते, पर हमारे यहाँ पूजा तो कर लेते हैं। और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया सारे व्लॉग्स पे, सब पे। मैंने सोचा था कि लाइव आज भी आऊँगी, पर पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि बारिश इतनी हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मत पूछो। पर फिर भी धूप है और गर्मी बहुत है। और मैं जस्ट अभी आके बैठी हुई हूँ वहाँ से, मैं चाचा घर गई थी, तो अब चेंज वगैरह करूँगी। और जो साड़ी जो है कि सेम साड़ी मीशो पे भी मिल रही है, मैंने ऑर्डर की थी मीशो पे, अभी नहीं टाइम हो गया इस साड़ी को। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी, और मुझे हरी हरी चूड़ियाँ पहनना भी बहुत पसंद है। शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मुझे एकदम सज संवर के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी गर्मी के कारण थोड़ी सी हालत मेरी ख़राब रहती है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही तैयार हो पाती हूँ। बाकी मुझे बहुत पसंद है भर भर के हाथों में चूड़ी पहनना, अच्छे से साड़ी वगैरह पहनना मुझे पसंद है। साड़ी पहनना भी मुझे बहुत पसंद है, उसमें से ज़्यादा देर तक झिलती नहीं है साड़ी, ये बोल सकते हैं गर्मी के कारण। तो ऐसा किसके साथ होता है मुझे आप बता सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं आप लोगों के हर कमेंट के रिप्लाई आजकल कर रही हूँ। सबके कमेंट के, जो भी कमेंट करते हैं मैं उनके रिप्लाई कर रही हूँ। तो किसी को कोई शिकायत जैसे होनी नहीं चाहिए। मैं सबके कमेंट के रिप्लाई पढ़ती हूँ और पूरे कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ। तो कल भी हमको कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, सेकंड व्लॉग में आपको वो सब देखने को मिलेगा। आज ही मैंने मेरी रिंग्स वगैरह उतार दी, क्योंकि हाथों में सॉइलिंग वगैरह। तो किस किस की प्रेगनेंसी में, मेरी सुबह के टाइम में वो कोई स्वेलिंग नहीं थी मेरे हाथों में सुबह के टाइम पे। हाँ ये था सुबह के टाइम पे कि मेरे को पूरे 9 महीने वोमिटिंग हुई थी, पूरे 9 महीने मैं इधर खाती थी और इधर निकल जाता था सुबह के टाइम पे। बस मैं इस चीज़ से परेशान थी। बाकी मैं बहुत एक्टिव थी सुबह के टाइम पे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी मैंने बहुत किए सुबह के टाइम पे। पशुपतिनाथ व्रत भी किए हैं मैंने सुबह के टाइम पे। अभी तो मैं सिर्फ प्रदोष व्रत करें, जैसे कल मेरा व्रत है प्रदोष का, तो प्रदोष व्रत भी मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किए, तो मैंने प्रदोष व्रत रखे।
हो गए मेरे काफ़ी व्रत हो गए, काफ़ी टाइम से मैं रख रही हूँ व्रत। तो प्रदोष व्रत तो मैं रखती हूँ। तो प्रदोष में ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं, जहाँ मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ शिवलिंग को और शाम को आके खाना खा लेती हूँ। मैं तो मतलब ऐसे करती हूँ। बाकी कैसे होते कैसे नहीं होते ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है, सही बताऊँ तो। बस मुझे जैसे लोगों ने बोल दिया वैसा मैंने कर लिया। बाकी अभी कल ही लाइव में एक ने बोला मेरे को कि आप गेहूँ चढ़ाओ, तो मैं गेहूँ भी आज से मैंने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है भोलेनाथ को। और कुछ अगर सजेशन हो आप लोगों के पास तो आप दे सकते हैं। शुभी के टाइम में मैं सब कुछ खाती भी थी। शुभी बहुत एक्टिव लड़की निकली है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान जो सेकंड बेबी भी रहा है वो भी ऐसे ही एक्टिव रहे, इतना ही मतलब माइंडेड रहे और वो समझदार रहे। जैसे शुभी तो बहुत ज़्यादा समझदार है और एक्टिव भी बहुत है, हर बात को मानती है और याद उसको बहुत रहता है। कुछ भी मैं बोलती हूँ ना तो उसको याद, सारी चीज़ें याद रहती हैं। उसके साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत आज मैं उसको समझा के लेगी थी चाचा घर, क्योंकि मस्ती करती है बच्चों के साथ, और बच्चे होते तो बच्चों के साथ मस्ती करते ही करते हैं। और ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कल हम कहाँ जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और क्या है ये भी बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। बाकी आप कमेंट करिए, मैं सबको रिप्लाई दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की बाय बाय। सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे।